उमर गौतम और जहांगीर को फिलहाल यूपी एटीएस अपनी कस्टडी में लेने जा रही है। सामने जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं कि जो एटीएस की टीम है वो यहाँ पर मौजूद है और पीछे की तरफ में जो मौलाना है वो उमर गौतम और जहांगीर है। रिपब्लिक के कैमरे पर अगर आप उन तस्वीरों को देखिए, पीछे की तरफ में ये उमर गौतम और उसके बगल में जहांगीर, ये दोनों खड़े हैं। इन दोनों को यूपी एटीएस अपनी कस्टडी में ले रही है। आज सुबह 11 बजे, कल जज के अनुसार इन दोनों की कस्टडी 7 दिन की हुई है। आज सुबह 11 बजे इनकी कस्टडी शुरू हो गई है और अभी तकरीबन 11:10 हुए हैं और इनको फ़िलहाल यूपी एटीएस इनको अपने साथ ले जा रही है। अब इनको यहाँ से आप देखिए कि इनको अंदर बस में जो पुलिस की जो वैन है उसमें इनको बैठाया जाएगा। ये तस्वीरें रिपब्लिक भारत को जो तस्वीरें हैं, उमर गौतम और साथ ही साथ जहांगीर, ये दोनों बस में सवार हो रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर आप देख रहे हैं। इन दोनों को 7 दिन की रिमांड पर ले जाया जा रहा है। 7 दिन की रिमांड में इनसे तमाम अलग अलग पहलुओं पर पूछताछ की जाएगी और पूछताछ में ये समझा जाएगा कि वो लोग क्यों धर्मांतरण करवा रहे थे, किसके कहने पर उन्होंने ये धर्मांतरण करवाए और क्या पहलू रहे। और साथ ही साथ उसमें ये भी समझने की कोशिश होगी कि कहाँ से उनकी फंडिंग थी, क्या उनका कहना है। अगर उनसे हम बात करना चाहें और समझने की कोशिश करें, धर्मांतरण क्यों करवा रहे थे आप लोग? उमर जी, धर्मांतरण क्यों करवा रहे थे आप लोग? किसके कहने पर करवा रहे थे? किसके कहने पर धर्मांतरण करवा रहे थे? किसके कहने पर धर्मांतरण करवा रहे थे? तो ये उमर गौतम और जहांगीर रहे। हालांकि हमने उनसे बात करने की कोशिश करी लेकिन वो कुछ नहीं कह रहे। किसके कहने पर धर्मांतरण करवा रहे थे? फिलहाल उनको उमर गौतम और जहांगीर को यूपी एटीएस अपने साथ लेकर के जा रही। रिपब्लिक उनसे सवाल करने की कोशिश करी लेकिन इस बात का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और यहाँ से उनको यूपी एटीएस के ऑफिस ले जाया जाएगा। 7 दिनों तक उनकी रिमांड है, वहाँ से उनसे पूछताछ की जाएगी और इसके साथ ही साथ पूछताछ के साथ साथ उसको 7 दिन बाद 30 तारीख को उनको वापस यहाँ पर ला करके जेल में उनको दाखिल कराना होगा। गैंग पर किस तरह से प्रहार किया जा रहा है, ये तस्वीरें उसकी बानगी है और अब एक के बाद एक माना यह जा रहा है कि जो भी इसमें शामिल हैं एक एक कर वो सामने आते जाएंगे। एटीएस की जांच जिसमें कई बड़े खुलासे अभी तक हुए हैं कि किस तरह से 2017 से ही ये पूरा मामला चलता आ रहा था और एटीएस की एफआईआर से ही ये पता चलता है कि 1000 से ज्यादा अभी तक धर्मांतरण किया जा चुका है। क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है? सीधा विवेक से सवाल करते हैं। विवेक, अभी तक क्या कुछ डेवलपमेंट इस खबर पर, क्या अभी तक की पूछताछ में सामने आ पाया? तकरीबन 11:10 पर एटीएस ने देखिए तकरीबन 11:10 पर एटीएस ने उनको उमर और जहांगीर दोनों को लखनऊ जेल से उनको ले लिया है अपनी कस्टडी में। और अगर मैं सामने आपको तस्वीरें दिखाऊं तो सामने की तरफ में एटीएस की वो वैन है जिसमें उमर और जहांगीर को लेकर के जाया जा रहा है और इनको यहां से ले जाकर के एटीएस अपने पास इनको 1 हफ्ते तक रखेगी। 7 दिन को एटीएस को रिमांड मिली है, पुलिस कस्टडी रिमांड है जिसमें इनसे पूछताछ की जाएगी। हालांकि 3 जुलाई तक जुडिशियल कस्टडी की रिमांड मिली थी लेकिन वापस से एटीएस ने इनको अपनी पूछताछ के लिए कल वापस से वहां पर अपनी बात रखी थी। उसके बाद जज ने इनको 7 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड दी है और उसमें पीसीआर में ये बात जज ने साफ तौर पर लिखी है कि आज सुबह 11 बजे से लेकर के 30 तारीख की सुबह 11 बजे तक इनके पास रिमांड का समय है और उसी दौरान एटीएस उनसे उन तमाम पहलुओं पर समझने की कोशिश करेगी कि ये आखिर ये किसके इशारे पर काम करते थे। क्योंकि आज जिस तरीके से रिपब्लिक ने वो वीडियो भी दिखाया जो एएमयू में एक जगह पर उमर बोल रहा था कि उसने तकरीबन 1000 लोगों को धर्मांतरण कराया है, इसके पीछे का मकसद क्या था, कैसे धर्मांतरण कराया, किसके कहने पर कराया, इन तमाम पहलुओं पर जांच होगी। इसके साथ ही साथ जो बड़ी चीजें हैं कि कौन वो लोग थे जो इसमें फंडिंग करते थे, किसका बड़ा नेक्सस था, किसके इशारे पर फंडिंग होती थी, साथ ही साथ क्या पीएफआई का कोई कनेक्शन था कि नहीं था। क्योंकि कल जो कॉल डिटेल्स जो रिपब्लिक ने एक्सेस करी थी उसमें ये भी बात थी कि ठीक है विवेक, आप बने रहिए, मैं इस बात को आगे जारी रखेंगे। हम और भी तमाम चीजें हैं जिनसे आप पर बात करनी है लेकिन इस बीच 2017 के जिस वीडियो की हम बात कर रहे हैं वो सामने आया जिसमें उमर गौतम जो कि खुद एक कन्वर्टेड है खुद सारे खुलासे कर रहा है। क्या कुछ कह रहा है जरा ध्यान से सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस सेंटर में 1000 से ज्यादा लोगों के लीगल डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटीज पूरी की गई हैं। कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों की मदद हो जो दीन कबूल करते हैं, दीन में दाखिल होते हैं और उनको बाकायदे मोरल सपोर्ट दिया जाए, लीगल सपोर्ट दिया जाए और उनकी जो भी
बेहतर से बेहतर रहनुमाई होती है वो की जाए। और अल्लाह का फजल है कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग यानी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ के भी हैं, बाहर के भी हैं। हमारे यहाँ इस्लामिक दावा सेंटर में पोलैंड से, पुर्तगाल से, जर्मनी से, सिंगापुर से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, कितने ममालिक से लोग आकर के उन्होंने वहाँ से अपना लीगल असिस्टेंस भी लिया। उनकी मैरिजेस के भी मामलात हुए, कोर्ट मैरिज के भी मामलात हुए और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक सिलसिला चल रहा है। तो विवेक, आपने सुना कि खुद ये कबूल कर रहा है, बता रहा है कहां-कहां से लोग थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन 1000 में 18 छोटे बच्चे भी शामिल हैं जिनके माता पिता को कोई जानकारी ही इस बाबत नहीं है। क्या उन बच्चों का कुछ पता चल पाया है? जी हाँ, कई मूक बधिर बच्चे थे जिनको इस बारे में जानकारी नहीं थी कि उनसे क्या करवाया जा रहा है, उसके बावजूद उनका माइंड वॉश किया गया। आप मूक बधिर बच्चों से समझिए कि जो बोल ना सकते हो, जो सुन ना सकते हो, उनका किस तरीके से माइंड वॉश किया गया था, कितना अंदर तक ये लोग घुसे हुए हैं और कितने अंदर तक जाकर के उन बच्चों का माइंड वॉश किया गया। कल ही जो हमारे सहयोगी हैं कानपुर से, उन्होंने तमाम उनके परिवार से बातचीत करी और उनके परिवार ने ये बात कही कि उनके बच्चे का कब धर्म परिवर्तन हुआ ये उनके पेरेंट्स को भी नहीं पता चला। यानी कि बिना परिवार के संज्ञान के जो तमाम बच्चे रहे उनका धर्म चेंज कराया गया। इसके साथ ही साथ उन बच्चों को उनका माइंड इतना ज्यादा वॉश किया गया है कि जब उनको नमाज पढ़ने से रोका जाता है, जब उनको उस धर्म का पालन करने से रोका जाता है, मस्जिद जाने से रोका जाता है, तब उन्हें उलझन होती है, तब वो अपने परिवार के खिलाफ जाने पर आमदा हो जाते हैं। ऐसा कानपुर की उस बच्चे की मां ने शेयर किया। इसी तरीके से गुड़गांव की जिसी तरीके से नोएडा में जो 15 बच्चे जो मूक बधिर स्कूल था, वहां के जो तमाम बच्चे हैं, अलग अलग जगहों से जो अलग अलग तस्वीरें आई, जो पेरेंट्स ने हमसे बातचीत में शेयर किया कि उनके पेरेंट्स को इस बात की जानकारी नहीं दी गई। सिर्फ बच्चों का प्योरली इन बच्चों का माइंड वॉश करके और उनको धर्म परिवर्तन कराया गया। और इसमें जो बाकी 1000 लोग हैं उनका भी माइंड वॉश करके ही उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। उनको बताया गया कि किस तरीके से ईश्वर एक है और ईश्वर एक अगर आप मानते हैं तो आप इस धर्म में आइए, इस धर्म की तमाम उनको जो अच्छी बातें हैं वो बताएगी। लेकिन बड़ी चीज ये है कि बरगलाना और किसी को माइंड वॉश करके अगर वो चीज करना, किस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है। और देखिए, ये एटीएस की ही एफआईआर से ये पता चला कि 1000 ऐसे मामले जो अब तक हो चुके हैं। तो उम्मीद ये कर रहे हैं कि अब इस जांच में जल्द से जल्द कुछ सामने आएगा और कौन कौन कहां तक ये नेक्सस फैला हुआ था, कौन कौन इससे जुड़े हुए थे, वो साफ होगा। फिलहाल शुक्रिया विवेक।